दुनिया में लाखों बीमारियां हैं, कुछ ऐसी जिनका इलाज मुमकिन है और कुछ ऐसी जो आज भी साइंसदानों और डॉक्टरों के लिए मौम्मा बनी हुई है। लेकिन कभी कभी कुदरत कोई ऐसा राज खोलती है जिसे जानकर अकल दंग रह जाती है, दिल कांप उठता है और इंसान सोचने पर मजबूर हो जाता है कि क्या वाकई हम हर चीज़ के समझने के काबिल हो चुके हैं। ये कहानी सिर्फ बीमारी की नहीं, ये दो जानों की पुकार है, एक खानदान की आजमाइश है, एक गांव की हैरत है और एक कौम के लिए सबक है। ये कहानी हमें बताती है कि रोशनी की कद्र तब होती है जब आप मुकम्मल तारीकी का सामना करते हैं, और ज़िंदगी की कीमत तब समझ आती है जब वो आहिस्ता आहिस्ता हमारे हाथों से फिसलने लगती है। बलूचिस्तान के संगलाख पहाड़ों के दामन में एक छोटा सा गांव है, जहां बिजली अभी पूरी तरह से नहीं पहुंची, लेकिन मोहब्बत, सादगी और मेहनत से लबरेज जिंदगी है। इसी गांव में एक मेहनतकश किसान हाजी मोहम्मद नबी अपने बीवी बच्चों के साथ रहता था। उसके दो बेटे अब्दुल रशीद 13 साल और शुएब 9 साल नहायत ज़हीन, फरमाबरदार और चुस्त बच्चे थे। दिन के वक्त दोनों भाई खेतों में काम करते, स्कूल भी जाते और शाम को दोस्तों के साथ खेलते। मगर जैसे ही सूरज गुरूब होता, कुछ अजीब होने लगता। शुरू में वालिदैन को लगा कि शायद बच्चे थकन की वजह से नींद में जल्दी चले जाते हैं, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि दोनों बच्चे रात के खाने के वक्त अचानक खामोश हो गए। कोई जवाब नहीं दे रहे थे, आंखें खुली थीं मगर हरकत बंद थी, जिस्म सख्त हो चुका था। वालिदैन घबरा गए, रिश्तेदार बुलाए गए, गांव के इमाम साहब से तावीज़ लिया गया। किसी ने कहा ये जिन्नात का असर है, किसी ने कहा नज़र लग गई है और कुछ ने काला जादू करार दिया। लेकिन अगली सुबह जैसे ही सूरज की पहली किरण खिड़की से अंदर दाखिल हुई, दोनों बच्चे एकदम से जैसे जिंदा हो गए। वो बोलने लगे, चलने लगे और सब कुछ भूल चुके थे। ये वाकया एक दिन का नहीं रहा। रोज सूरज ढलने पर यही होता। जैसे जैसे रात आती, दोनों भाई आहिस्ता आहिस्ता खामोश हो जाते, जिस्म में जान खत्म हो जाती और वो जिंदा लाश बन जाते। ये कैफियत रोज़ाना होती और वालिदैन की बेबसी बढ़ती गई। डॉक्टरों को दिखाया मगर गांव में इलाज महदूद था। वालिदैन को ये समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। ये कोई जिस्मानी बीमारी है या कोई रूहानी क़ैद। 2016 में एक मकामी रिपोर्टर किसी काम से गांव आया और उसने जब इन बच्चों का हाल देखा तो दंग रह गया। उसने इन पर एक रिपोर्ट तैयार की जो मकामी टीवी चैनल पर नश्र हुई, और बस जैसे आग लग गई हो। पूरे पाकिस्तान ने ये खबर देखी और हर जगह बात होने लगी। ऐसे बच्चे जो रात में मफलूज हो जाते हैं, सूरज ढलते ही जिस्म कैद हो जाता है, जिंदा लाशें जो दिन में जागती हैं और रात में सो जाती हैं। हुकूमत ने फौरी नोटिस लिया और इन बच्चों को इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल मुंतकल किया। वहाँ माहिरीन न्यूरोलॉजी, मेडिकल जेनेटिक्स और बच्चों के डॉक्टरों ने इन बच्चों पर तहकीक शुरू की। उन्होंने हर रात वीडियो रिकॉर्ड की, उनके दिमागी स्कैन किए, ब्लड टेस्ट लिए, जेनेटिक तज्ज़िये किए और दिन और रात के दौरान मुख्तलिफ केमिकल चेंजेस पर नज़र रखी। और तब एक हैरानकुन इंकशाफ हुआ। माहिरीन ने बताया कि इन बच्चों को एक इंतहाई नायाब न्यूरोलॉजिकल बीमारी है जो सूरज की तवानाई से मुंसलिक है। उनके दिमाग का निज़ाम आसाब दिन में काम करता है क्योंकि उन्हें कुदरती रोशनी से तवानाई मिलती है, मगर रात में जैसे ही वो तवानाई ख़त्म होती है, उनका सारा जिस्म मफलूज हो जाता है। ये दुनिया में एक नायाब तरीन केस था जिसे माहिरीन ने सोलर सिंड्रोम या सोलर बॉय सिंड्रोम का नाम दिया। पाकिस्तानी हुकूमत ने इन बच्चों के लिए ख़ास लाइटें, दवाइयाँ और न्यूरोलॉजिकल सपोर्ट फराहम की। उन्हें ख़ास रोशनी वाले कमरों में रखा गया ताकि रात में भी उनके दिमाग को मसनूई रोशनी से तवानाई मिलती रहे। आलमी माहिरीन भी इस केस में दिलचस्पी लेने लगे। अमेरिका, बरतानिया और जापान के डॉक्टरों ने उनकी जेनेटिक्स पर तहकीक करनी शुरू की ताकि ऐसी बीमारियों का मुस्तकबिल में बेहतर इलाज किया जा सके। कई साल गुजर चुके हैं, अब ये दोनों भाई जवान हो चुके हैं। वो अब मुकम्मल तो सेहतमंद नहीं हुए मगर बेहतर ज़रूर हैं। उनकी रातों की क़ैद कम हो चुकी है और वो जुज़वी तौर पर रात में हरकत कर सकते हैं। वो आज भी तिब की दुनिया में एक मुअम्मा है। ये कहानी सिर्फ बीमारी की नहीं, सब्र, माँ बाप की मोहब्बत, सिस्टम की मदद और इंसानी हमदर्दी की कहानी है। ये दिखाती है कि दुनिया में अभी भी कई राज बाकी हैं। हम जितना भी तरक्की कर लें, कुदरत के निज़ाम को मुकम्मल नहीं समझ सकते। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल मिस्ट्री एंड रियलिटी को सब्सक्राइब करें। हम ऐसे ही सच्ची, हैरानकुन और जज्बाती कहानियाँ आप तक लाते रहेंगे। अपनी दुआओं में इन दोनों भाइयों को याद रखें।